हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। मेरे बिना ये तुम्हारी पहली दिवाली अकेले, याद आ रही है मेरी? जी, हर जगह आतिशबाजी हो रही है, शोर ही शोर, बस एक आवाज़ नहीं आ रही है। कैसी आवाज़? गौतमी, मेरा ब्रश कहाँ है? मेरा चश्मा? अरे यार, नाश्ता लगा दो ना, जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। गौतमी और अभिक वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। कैसी लग रही हूँ मैं? स्माइल करते हुए गौतमी ने अभिक से पूछा, इतनी सुंदर कि मन कर रहा है अभी घर आऊँ तुम्हें गले लगा लूँ। बहुत याद करता हूँ तुम्हें यहाँ गौतमी। मैं भी। तुम कुछ कर लो ना, घर में सारा दिन बोर हो जाओगी। अच्छा, तो मैं कल ही जाती हूँ इंटरव्यू के लिए। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे चांद को कोई और देखे। अच्छा सुनो ना गौतमी, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? कैसे भूल सकती हूँ, मैंने आपकी शर्ट पर गलती से चाय गिरा दी थी। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं अभी मैं कहाँ होती। उस दिन तुमने काफ़ी हिम्मत दिखाई थी। दिखाता कैसे नहीं, मेरी पहली नज़र का प्यार हो तुम। अच्छा सुनो ना, कल अम्मा जी आ रही हैं। अरे वाह, खूब सेवा करना उनकी। बस वो सब भूल जाए अब। अरे यार, तुम वो सब मत सोचो, बस उनका खूब ख्याल रखना। मैं तो आ ही जाऊंगा फिर। चलो सो जाओ, गुड नाइट, मिसिंग यू, जल्दी आ जाओ। सुबह 6 बजे गौतमी अम्मा जी को लेने स्टेशन पहुंच गई। अम्मा जी, मैं यहाँ हूँ, लाइए सामान दीजिए, प्रणाम। पैर छूकर गौतमी ने आशीर्वाद लिया, पर अम्मा जी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था वो गौतमी को देखकर खुश नहीं थी। घर आने के बाद अम्मा जी गौतमी से कटी कटी रहती थी। ये सब गौतमी को पसंद नहीं आ रहा था। एक शाम जब अभिक ने गौतमी को फ़ोन किया तो फ़ोन अम्मा जी ने उठाया। हेलो, हाँ भी, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? चाय पी शाम की? गौतमी ध्यान तो रख रही है ना आपका? हाँ, उसकी मजबूरी जो है। अरे माँ, आप ना भूल जाइए सब। हाँ ठीक है, गौतमी से बात करवाइए ना ज़रा। वो कहाँ है? बेटा वो तो मार्केट गई है। पर गौतमी पीछे ही खड़ी थी। उसे हैरानी थी कि अम्मा जी ने झूठ क्यों कहा। बिना कुछ कहे वो खाना बनाने रसोई में चली गई। अम्मा जी के रहते अब गौतमी फ़ोन पर बात नहीं कर पा रही थी। परेशान हो गई थी। एक तो अभी कुछ से दूर था, ऊपर से अपने ही घर में उसे पराये जैसे, या फिर यूं कह ले कि किराएदार की तरह रहना पड़ रहा था। ये रोज का सिलसिला बन गया था। एक रात गौतमी ने अम्मा जी के कमरे में जाकर उनके सिरहाने से अपना फ़ोन उठाया। अम्मा जी गहरी नींद में थी। रात के 1 बजे गौतमी ने अभिक को फ़ोन लगाया। हेलो, कैसे हैं आप? मिल गया टाइम? कभी मार्केट, कभी रसोई। आप तो पूरी तरह बिजी हो गई हैं। ऐसा मत कीजिए मैडम, हम तो मर जाएंगे। अभी चुप रहो, कुछ भी मत कहा करो। कब आओगे तुम? ए, क्या हुआ? याद आ रही है मेरी? गौतमी रो पड़ी, चाहकर भी नहीं बता पा रही थी कि वो अपने दिन कैसे काट रही है, एक एक पल अभिक के बिना। बहुत याद आ रही है। सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो मुझे। नहीं नहीं, बस अब कम बात होती है ना, इसलिए। गौतमी अभिक से रात के 3 बजे तक बात करती रही और ना जाने कब सो गई। सुबह उठते ही अम्मा जी को जब चाय देने गई तो उनका व्यवहार बहुत गर्म था। कर दी शिकायत अभिक से मेरी? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। आप मुझे क्यों गलत समझते हो? सब भुला दीजिए ना। अगर मैं नहीं पढ़ती तो आगे हम अपने बच्चों को क्या फ्यूचर देंगे? पढ़ाई के बिना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है माँ। बंद करो अपना लेक्चर, मुझे मत सुनाओ, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। सीधा सादा बेटा फांस लिया मेरा। गौतमी फिर चुप हो गई, कमरे में जाकर रोने लगी। क्या करती, किसे कहती? ना कोई ननद, ना कोई भाभी, इकलौती बहू थी। उसी समय उसे आकाश का कॉल आया, जो उसका कॉलेज फ्रेंड था। हेलो, कैसी हो गौतमी? भूल गई सबको शादी के बाद? ऐसा भी क्या यार? नहीं नहीं, बस अपनी गृहस्थी में बिजी। हम सब फ्रेंड्स कल मथुरा आ रहे हैं, वहाँ बाकी बिहारी जी के दर्शन को जाएंगे। तुम आओगी ना तो सबको खुशी होगी। मैं नहीं आकाश, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती। ठीक है यार, पर गौतमी
दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए यार। अच्छा ठीक है, मैं माँ से पूछ के ही आऊँगी। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। गौतमी सीधा अपनी सास के पास गई। माँ, मैं कल मंदिर जाऊँ क्या? मेरे सब फ्रेंड्स आ रहे हैं, बाके बिहारी जी के दर्शन को जाना है। अम्मा जी ने कुछ सोचकर गौतमी को झट से हाँ कह दिया और गौतमी भी जाने की तैयारी करने लगी। गौतमी, तुम्हारे बाबूजी बीमार हैं, मुझे उनका हालचाल लेना होगा, फ़ोन यहीं छोड़ जाओ, अपने दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन कर लेना। जी ठीक है माँ, इनका फ़ोन आए तो आप बता देना, मैं चलती हूँ। पैर छूकर गौतमी मथुरा स्टेशन निकल पड़ी। शाम को अभिक का कॉल आया तो अम्मा जी ने उठाया। कैसी हो माँ, क्या कर रही हो? और गौतमी का है? वो यहाँ नहीं है, वो उसका कोई दोस्त है आकाश, उसका फ़ोन आया था, उससे मिलने गई है, कहीं घूमने गई है बाहर। क्या? पर कहाँ? मुझे क्या पता, बस कह गई कि मैं लेट आऊँगी। अभिक को बहुत बुरा लगा और जलन भी हुई, क्योंकि वो गौतमी को बहुत चाहता था। किसी का साथ उसको पसंद नहीं आता था गौतमी के साथ। गौतमी थी भी इतनी प्यारी, सहज, सिंपल। ठीक है माँ, मैं रात को कॉल करूँगा। अब मेरा नाम मत लियो, वरना सोचेगी अम्मा जी ने कान भर दिए। नहीं माँ, आप भी ना। गौतमी मंदिर गई। इतने दिनों बाद वो दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुई, जैसे अपनी ज़िंदगी के उसे 4 पल मिल गए हों जीने के लिए। घर आते आते गौतमी को 12 बज गए। फ़ोन अम्मा जी लेकर सो रही थी, पर इस बार उन्होंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी थी ताकि गौतमी आकर अभिक को कॉल ना कर पाए, उनसे फ़ोन ना मांग पाए। गौतमी भी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठी तो पूजा करके नाश्ता बनाने लगी, पर अभिक का कॉल अभी तक नहीं आया। कुछ दिन से गौतमी बहुत परेशान थी, अच्छे से खाना भी नहीं खा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। अम्मा जी नहाने गई थी तो गौतमी ने तुरंत फ़ोन उठाया। हेलो अभिक, माँ का है? थोड़ी नाराज़गी भरे अंदाज में अभिक ने गौतमी से कहा। जी वो नहाने गई हैं, आप कैसे हैं? कल मैं, हाँ कल तुम आकाश के साथ घूमने गई थी, हो गया तुम्हारा घूमना फिरना? अभी क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? अभिक ने कॉल कट कर दिया। गौतमी बहुत परेशान हो गई थी कि अम्मा जी ने ऐसा क्या कह दिया अभिक को कि वो ऐसे बात कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से अभिक के मन में कई बातें आ रही थी आकाश और गौतमी को लेके। अम्मा जी नहीं चाहती थी कि गौतमी उस घर में रहे। कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। थैंक यू सो मच।